सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि बेनीवाल फ्रॉम दिल्ली पुलिस। आज मैं आप सभी के सामने साइबर फ्रॉड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो कि आजकल हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे बड़े बड़े ठग हमारे भोली भाली जनता को साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। कई लोग तो साइबर फ्रॉड होने के बाद सुसाइड भी कर चुके हैं, जिससे जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। उसी साइबर फ्रॉड के बारे में आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा, जैसे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बातें शेयर करनी है, क्या नहीं करनी, उसके बारे में मैं आज ब्रीफ से आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देखते हैं, आपके पास दिन में 10 से 12 कॉलें आ जाती है। सर, हम एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं, एसबीआई बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं, या कोई एनबीएफसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर आपके पास कॉल करता है, तो उसमें आपको वो लुभावने ऐसे लालच देता है कि सर आप अपने एटीएम की या अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इनहेंस करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आप उनको फॉलो कीजिए। कई बार क्या होता है, भोले भाले लोग बैंक में जाने की बजाय या हमारे सीनियर सिटीजन लोग जो चल नहीं पाते, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। वो झूठा लालच झांसा देकर कि सर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम 2 लाख से इंक्रीज करके 4 लाख कर देंगे, उससे उनकी बातों में आकर वो अपनी सारा डाटा, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल चीज़ें वो सब उनके साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सर आपकी केवाईसी करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी हमें बता दीजिए। बेचारे भोले वाले अनजान लोग उन ठगों का बातों में आकर उनको अपना डाटा बता देते हैं और एक जरा सा ओटीपी उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता है, जिससे उसे बड़े गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, आजकल दिल्ली पुलिस जगह जगह सोसाइटीज, कॉलोनीज, स्कूल, कॉलेज, एनी अदर इंस्टीट्यूट में जाकर बड़े बड़े कैंपों को ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अहम जानकारियां स्टूडेंट, अदर पीपल सबको दी जा रही है। तो आपको भी पुलिस के साथ साथ आपको भी अवेयर रहना है। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का ठग या कोई बैंक का एम्प्लॉय बनकर आपसे सारी डिटेल शेयर करना चाहता है और आपसे पूछकर आपके साथ ही फ्रॉड करना चाहता है, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आप अगर उनको जानकारी दोगे तो उसमें आप अपना ही नुकसान करोगे। और बाई चांस, बाय मिस्टेक आपके साथ ऐसी घटना हो भी जाती है, तो एक भारत सरकार ने नेशनल क्राइम पोर्टल बनाया हुआ है, एनसीआरपी। उस पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो एक ट्रांजैक्शन होने के 24 आवर्स के अंदर। अगर उसके बाद आप रिपोर्ट करते हैं तो वो अमाउंट होल्ड नहीं हो पाएगी, तो वो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एनसीआरपी पोर्टल चलाने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर या कैफे आपके नजदीक नहीं है, तो आप मोबाइल से 1930 डायल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और आप अगर किसी व्यक्ति को अपना सीवीवी कोड, एटीएम पिन, एटीएम रिलेटेड कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे या अपना ओटीपी किसी को नहीं बताएंगे, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनसे रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन पे भी आपको लुभावना लालच देकर आपके साथ ठगी कर रहे हैं। इतना बड़ा नेक्सस पुलिस जिन पे काम कर रही है, ऐसे गिरोह का कई बार पुलिस ने भंडाफोड़ भी किया है, जो आजकल आप न्यूज मीडिया में देख भी रहे होंगे। लेकिन मैं आपको अपना भाई, बहन या रिश्तेदार, उनको भी अवेयर करने के लिए जानकारी साझा की है। वो जानकारी आप अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि ऐसे कोई आर्थिक नुकसान, जान मान की हानि से भी बचा जाए। आजकल हर कॉलेज, हर स्कूल
उनमें भी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारियां आपको मिलती रहती है। इसलिए सभी साथियों और मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है कि ऐसी कोई भी जानकारी, पर्सनल जानकारी उन साइबर फ्रॉड ठगों को न दें। ऐसी कॉल जो सस्पेक्टेड कॉल लगती है उनको रिसीव न करें। अगर वो आपसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आप बचेंगे, आर्थिक धोखाधड़ी से बचेंगे और आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आखिरी बार आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ठगी का शिकार होने से बचें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जय हिंद, जय भारत।